अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज 5 और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो जो न्यू बुक NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की आई है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और हम इस पूरे चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है इसके ये वाले क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये मेथड गिवन है, आपने क्या करना है इसमें से सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये चीज़ सेम आ जाएगी, ये भी सेम आ गई। इस पर क्या हुआ, अगर आप देखो ये कैसे होता है। अगर आपके पास 2/4 - 1/4 लिखा होता है ना, तो अगर आपके पास नीचे दोनों के 2 के नीचे भी 4 है और 1 के नीचे भी क्या है 4 सेम है, ठीक है। तो आप लाइन लगाते हो, इसको एक दफ़ा लिखते हो और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 - 1 एक इस तरह से आप करते हो। अब इसमें भी देखो ये चीज़ सेम है, तो हमने क्या की एक दफ़ा लाइन लगाई और इसके नीचे लिख दिया। ऊपर जो चीज़ लिखी है उसको उठा के हमने लिख दिया, ठीक है। जैसे हमने इसको किया इसी तरह ये सारी चीज़ों को ऐसे ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे किया। 28 - 1 लिखा हुआ है, 28 - 1 क्या होता है 27। बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम है। अब अगर आप देखो नीचे जितनी वैल्यू एलसीएम हम कैसे लेते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 4, ठीक है। ये सेम है ना, तो एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो एक 12 है और एक क्या है 4। आपने 12 और 4 का क्या लेना है एलसीएम। आप कैसे लेते हो, एक दफ़ा आपने 4 लिखा, एक दफ़ा आपने क्या लिखा 12। अब एलसीएम कैसे लिया, सबसे पहले आपने 2 से किया, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12। फिर दोबारा 2 से किया, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। फिर 3 से करना पड़ेगा, ये 1 ऐसे ही नीचे उतर आया और ये 1 टाइम। तो आपके पास यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनता है एलसीएम 12। अब आपका जो एलसीएम बना है आप क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो हर एक इक्वेशन के साथ, इससे भी और इससे भी। आपने क्या किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया और यहाँ पे भी आपने 12 को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला 12 इस 12 से तो हो गया कैंसिल। यहाँ पे सिंपल क्या रहेगा 2x - 11। ये वाला जो आपके पास यहाँ पे भी 12 लिखा हुआ था, ये वाला 12 भी इस 12 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी क्या रहेगा 2x + 12 + 10। यहाँ पे क्या रहेगा 27 - 2x। अब ये 4 और ये 12 3 टाइम होता है, 4 3 ज़ार 12, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी। ये सारी चीज़ें सेम उतरती आई। -27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, माइनस प्लस होता है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x। अब आपने जस्ट इनको सॉल्व करना, ये चीज़ ऐसे ही आई। अब देखो 6 और इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, जो सेम होती है वो ऐड हो सकती हैं। 2 + 6 क्या होता है 8x। ये नंबर है, ये नंबर है, ये इनको माइनस किया तो क्या आ गया -71। अब आपने क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपने नंबर्स को एक साइड पे इकट्ठा कर दो और जो एक्स वाली वैल्यू है उसको एक साइड पे इकट्ठा कर दो। ये -11 है, इधर -71 है, इसको मैं 11 के पास लेके आऊँगी, ये माइनस है, इक्वल की दूसरी तरफ आएगा +71। ये क्या है 8x, ये +2x है, 8x के पास जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ गया तो -2x बन गया। ये चीज़ क्या आ गई 60 और 8 - 2 क्या होता है 6x। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है 60 और x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ क्या हो गया जाके डिवाइड, ये x की वैल्यू आ गई 6 1 ज़ा और ये कटिंग हुई तो 10। आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई 10। ओके, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, जब भी आपके पास अंडर रूट आता है ना, तो अंडर रूट वाली को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट ख़त्म करना हो तो अंडर रूट कैसे ख़त्म कर सकते हैं, स्क्वायर लेके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ली तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पे सिंपल ये वाली अंदर जो अंडर रूट की चीज़ें लिखी हुई थी ना वो आ गई। अब आगे इसको कैसे सॉल्व किया हमने, हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, ये नीचे सेम है ना, एक ही दफ़ा लाइन लगा के 5 लिखा और ऊपर ऐसे लिख दिया। अब नीचे क्या है, एक 2 है और एक क्या है 5, उनका एलसीएम लिया तो ये इस तरह आया और 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10। अब ये जो एलसीएम निकल के आया 10, इसको क्या करना है इस इक्वेशन से भी मल्टीप्लाई करवा देना और इस इक्वेशन से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब 10 ब्रैकेट के बाहर है, 10a से भी मल्टीप्लाई हुआ, 10a - 10 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इक्वल्स टू यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, तो आपके पास क्या आया 2 2a + 2। अब 10a, ये 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार 2 5 आ गया और 2 2 ज़ार 4a + 2 2 ज़ार 4 आ गया। अब आपने a वाली को a के साथ इकट्ठा कर लो क्योंकि आपने a की वैल्यू निकालनी है, x तो यहाँ है नहीं, a है, a की वैल्यू निकालेंगे 10। ये +4 है, दूसरी तरफ जाके -4a बन गया, 4 है, ये -5 है, दूसरी तरफ जाके +5 बन गया। 10 - 4 क्या होता है 6, क्योंकि इसके साथ भी a है, इसके साथ भी a है, सेम है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। 6 से आ गया, 5 + 4 9 होता है। आपने a की वैल्यू निकाली है, 6 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9, ऐसे टेबल से कटिंग करते हैं जो दोनों में आता हो, ठीक है। तो 3 के टेबल में ये दोनों आते थे इसलिए मैंने 3 से किया, 2 से नहीं किया क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/2।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स वाली टर्म यहाँ रहनी चाहिए, बाकी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करेंगे। जैसे सबसे पहले इसको ख़त्म करना आसान है, माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया 4, और ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ 1 से जाके क्या हो गया डिवाइड, यहाँ पे सॉरी डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1 से 10 मल्टीप्लाई हुआ 10 आ गया। ये -4 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया +4, इनको सॉल्व किया -6 आ गया। अब मुझे यहाँ पे स्क्वेयर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर अंडर रूट हटाना हो तो स्क्वेयरिंग करते हैं, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दी, ये इस साथ क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास 5x -4 आ गया। 6 का स्क्वेयर क्या होता है 36, -6 हो कोई भी चीज़ हो तो उसका अगर आप स्क्वेयर ले रहे हो तो वो +36 करके आंसर देगी। इसी तरह -7 का स्क्वेयर भी लोगे +49, किसी भी चीज़ का अगर आप स्क्वेयर लोगे तो प्लस देता है, बेशक वो माइनस हो। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 36, 5x -4 है, दूसरी तरफ जाके +4 हो गया, 36 + 4 40 होता है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड, तो 5 1 ज़र 5 8 ज़र, x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब इसी चीज़ को आपने चेक भी करना है, आपने क्वेश्चन में जहाँ पे x था ना, यहाँ पे x था, आपने वहाँ पे क्या पुट कर दिया 8 पुट कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। 5 8 ज़र क्या होता है 40, और -4 लिखा हुआ है, -4 ये अंडर रूट से बाहर है, 40 -4 क्या होता है 36, और 36 किसका अंडर रूट होता है 6, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया 6, अंडर रूट 36 की जगह क्या आ गया 6, और ये -4 लिखा हुआ है, नीचे 10 -1। अब ये आप 6 -4 क्या होता है 2, और नीचे 10, 2 1 ज़र 2 5 ज़र, -1 आया, 1/5 आया, और इक्वल क्या ये इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ना आए राइट हैंड साइड के तो हम लिखते हैं कि ये क्या है एक्सट्रीनियस रूट। एक्सट्रीनियस कैसा सोल्यूशन है, एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है, और इसका सोल्यूशन सेट क्या होता है एम्प्टी, या आप फाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन इससे रिलेटेड किए थे तो हमें आइडिया है कि एक्सट्रीनियस क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपने क्या करना है, सबसे इसको जो है ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये -9 है, दूसरी तरफ आया +9 हो गया। जब आप मोड हटाते हो तो क्या लिखते हो, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, जिसके साथ मोड होता है सिर्फ उसके साथ प्लस आता है और एक दफ़ा माइनस आता है, बाकी 9 + 5 क्या होता है 14। अब आपने एक दफ़ा प्लस वाली लिखी +5y +1 = 14, और एक दफ़ा जब माइनस लिखा है वो लिखा, दरमियान में लाइन लगा देते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये +1 है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, ये 13 आ गया, ये 5 के साथ 5 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, एक y की वैल्यू ये आ गई। जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप माइनस इस पे सॉल्व करने के बजाय आप इसको दूसरी तरफ भेज देते हो, आप भेज सकते हो, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया -14 बन गया, 5y = -14 है, ये +1 है, दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, ये क्या हो गया -15, तो 5y क्या आ गया -15। आपने y की वैल्यू निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़र 5 3 ज़र, y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो आपके पास एक वैल्यू ये आई है और एक ये आई है। अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, जो 2 y की वैल्यूज़ आई हैं उसको लिख देना, इसको 1 मार्क होता है, ये आपने ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपने क्या करनी होती है, x की वैल्यू निकालनी होती है। 3/4 x है, ऐसे क्वेश्चन हमने 5.4 में किए भी हैं। आपके पास क्या होगा x को x के साथ इकट्ठा कर दो, 3/4 x है, इस तरफ इस x को भेजेंगे +x है, इस तरफ आया -x हो गया, ये 1 है, ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, 1 + 1 क्या होता है 2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है एलसीएम लेना है, 3x माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ 4x/4 और ये 2 आ गया, 3 - 4 क्या होता है -x, और ये 4 वहाँ जाके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बन गया 8। अब आपके पास x की वैल्यू के साथ क्या है -8 -x है, तो जब आपने दूसरी तरफ भेजना है तो क्या बन जाएगा -8, और साइन भी क्या हो जाते हैं उल्टे, x के साथ जब माइनस वैल्यू और आप उसको दूसरी तरफ भेजो तो ये उल्टी हो जाती है। 5.4 में आपने चीज़ सीखी है। अब आपने क्या करना है, चेक करना है x की वैल्यू क्या आई है -8, तो आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था वहाँ पे जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे -8 डाल देना, यहाँ पे भी x लिखा है -8 डाल दिया। अब आपने देखना है कि 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 3, यहाँ पे क्या बन गया 2, और 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ -6 -1 -6 -1 क्या होता है -7, और यहाँ पे क्या आ गया -7, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास y जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और आपने क्या करना है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होती है तो वो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उससे हर एक से मल्टीप्लाई होती है, जैसे 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर 4 3 से भी होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8y, 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12, -6y +1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। 8 - 6 क्या होता है 2, 12 + 1 13, और ये 10 आ गया। ठीक है, अब 2y 13 दूसरी तरफ जाएगा, 10 प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा -30। ठीक है, ये जो साइंस होते हैं ये इक्वल की तरह ही होते हैं, जैसे आप इक्वल की दूसरी तरफ चीज़ें भेजते हो ना, ये भी सेम वैसे ही है, बस ये साइन डला हुआ है। ट्रीट आपने इक्वल की तरह ही करना है।
2y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बन गया -3। अब आपके पास y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं? जब रियल नंबर है हमने सीखा था कि हमारे पास इसमें क्या चीज़ें हैं, y है तो आपने y लिखा, लाइन लगाई, ये जो चीज़ लिखी हुई है y बिलोंग टू r ये लिखा, ये वाला एंड का साइन डाला और जो आंसर आया वो उठा के लिख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। इसमें आपने क्या करना है, जब और लिखा होता है आप लाइन डालते हो, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हो फिर इसको सॉल्व करते हो। जब आपने इधर सॉल्व करना है दोनों के में एक्स की ही वैल्यू निकालनी होती है। आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई हुआ -6 बन गया। अभी भी आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2। अब इधर से देखो आप 2/3 x और 4 आपने क्या करना है वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? 3 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12। आपको वैल्यू चाहिए x की, यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके हो जाएगी डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है तो हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? यहाँ पे क्या है x टर्म है तो आपने x लिखा, ये लाइन लगाई, x बिलोंग टू रियल नंबर ये लिखा, ये एंड का साइन डाला, एक आंसर ये आया, फिर और लिखा और एक आंसर ये आया, ये लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर। जब 3 लिखा हुआ है टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स अ नंबर का मतलब होता है नंबर y है, तो 3 टाइम्स की जगह क्या आ गया मल्टीप्लाई और y, 3y से मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 3y। इसका मतलब भी क्या है कि 3y से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। डिफरेंस का मतलब माइनस, किसके दरमियान 3 टाइम्स अ नंबर एंड 18, तो डिफरेंस जो है इस नंबर 3 टाइम्स अ नंबर के और 18 के, मतलब 3y - 18 इज़ लेस। ये अगर छोटी चीज़ है तो इसकी तरफ साइन नहीं आएगा, जिसकी तरफ साइन होता है, अगर ग्रेटर लिखा होता है ना तो ये चीज़ इस तरफ होती है कि ये चीज़ ग्रेटर है, ठीक है। अब लेस का क्या मतलब है, ये चीज़ छोटी है, इज़ लेस देन 12 से, और ग्रेटर देन 39, यही चीज़ जो है 3y - 18 ग्रेटर है तो इसकी तरफ साइन आएगा क्योंकि ये बड़ी है, देन 39 से। इस तरह से आपने इक्वेशंस बनानी है। अब आपने क्या करनी है y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिफरेंस मतलब माइनस, किसके दरमियान डिफरेंस है 3 टाइम्स अ नंबर y के और एंड 18, तो इनके दरमियान डिफरेंस है तो हमने माइनस इनके दरमियान डाला है। और क्या है कि ये चीज़ जो है वो ग्रेटर है 39 से, जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ साइन आता है, ये बढ़ेगा। इस तरह से मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई है। अब जस्ट इनको क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। आपने 3y लिखना है, -18 है, दूसरी तरफ जाके +18 हो गया, 12 + 18 30 होता है। आपने y की वैल्यू निकाली, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से जब जाके डिवाइड हुआ तो 3 1 ज़ा 3 10 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन 39, आपने 39 -18 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +18, 39 + 18 57 होता है। आपने क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हुआ, आपके पास आंसर आ जाएगा 19। So I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.